नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं आपका जो 20 तारीख का जो एग्जाम होने वाला है क्लास 12 का विषय इंग्लिश का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नोट मेकिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नोट मेकिंग का पार्ट नहीं है। तो नोट मेकिंग में देखिए दोस्तों, संक्षेपीकरण होता है, यानी कि एब्रीविएशन भी होता है, सबटाइटल भी होता है, सिंबलाइजिंग भी होता है, लेकिन इसमें सिग्नेचर नहीं होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए नोटिस राइटिंग वेयर शुड द इशूअर प्लेस देयर सिग्नेचर, यानी कि नोटिस राइटिंग में इशू प्लेस सिग्नेचर कहाँ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिफोर राइटिंग डिग्नाइजेशन, यानी कि राइटिंग में डिजिनाइजेशन लिखने से पहले किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रिपोर्ट राइटिंग इज अ पीस ऑफ, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग एक भाग होता है, क्या चीज का होता है दोस्तों। तो यह इसमें फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है दोस्तों। इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, इन पोस्टर मेकिंग द हेडिंग शुड बी, यानी कि पोस्टर मेकिंग में हेडिंग कैसा होना चाहिए। तो पोस्टर मेकिंग में जो हेडिंग होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए शॉर्ट एंड कैची इन बोल्ड लेटर, यानी कि सारा जो वर्ड रहेगा वो बोल्ड अक्षर में होगा, और कैची यानी कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव आकर्षक होना चाहिए। और यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर इंक्लूड द टाइटल लाइक, यानी कि जो न्यूज़पेपर में जो वर्गीकृत जो विज्ञापन होता है उसको जब पब्लिश किया जाता है तो वो किसके लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है, यानी कि जो विज्ञापन होता है, वो तो या तो सेल के लिए, यानी कोई चीज़ बेचने के लिए लिखा जाता है न्यूज़पेपर में, या तो कोई भी चीज़ को किराए पर लगाने के लिए किया जाता है, या कोई चीज़ भूल गया है या कोई चीज़ मिला है उसके, यानी कि लॉस्ट एंड फाउंड के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विच ओपनिंग लाइन इज मोस्ट सुटेबल फॉर अन इनफॉर्मल इन्विटेशन टू अ फ्रेंड फॉर अ पार्टी, यानी कि एक पार्टी में जाने के लिए आप अपने दोस्त को इनविटेशन करेंगे, यानी कि आप आमंत्रण देंगे, तो आप किस लाइन को बोलिएगा जो सुटेबल होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपसे कर रहा है, यू आर द रिक्वेस्टेड टू अटेंड पार्टी, क्या आप अपने मित्र से आग्रह करेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। हाय आई एम हैविंग अ पार्टी एट माई प्लेस दिस वीकेंड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अब यहाँ पे चैप्टर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर से यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज डॉगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, यानी जो डॉगलस था वो स्विम सीखना कब निर्णय लिया था। तो जब वो 10 से 11 ईयर्स जब था दोस्तों, तब वो निर्णय ले लिया था लर्न टू स्विम, यानी कि स्विम सीखने के लिए, यानी कि तैराकी सीखने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है, द पोएट्स एंड पेनकेक्स इज अ एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम, यानी कि जो आपका चैप्टर है दोस्तों द पोएट एंड पेनकेक्स, ये किससे लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, माई ईयर्स विथ बोस, यह एक नोवेल था, इसी से लिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिकुल्ड द एस्ट्रोलॉजर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब वो 10 दिन का था दोस्तों, तभी जो भविष्यवाणी करता जो थे वो भविष्यवाणी किया था राजा का। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, यानी कि जो आपका जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, वो मनुष्य की किस प्रवृत्ति को उजागर करता है। तो यहाँ पे 10 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोकास्टिनेशन, इसका मतलब होता है आज के काम को कल पर टालना, यानी कि जो द लास्ट लेसन था उसमें जो लिटिल फ्रेंच था वो स्कूल नहीं जाया करता था,
वो सोचा था अगर कल से पढ़ाई होगा। तो प्रोकास्टिनेशन के बारे में, इसकी प्रवृत्ति के बारे में इसमें बात किया गया है दोस्तों। इसे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल, यानी कि जो द थर्ड लेवल चैप्टर है दोस्तों उसका लेखक कौन है, यानी कि उसका ऑथर कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो जैक फिनी है दोस्तों वो द थर्ड लेवल का ऑथर है। और यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम जॉन डिड टिसानी जोशी क्रॉस यह टू द जर्नी ऑफ द अर्थ, जो है चैप्टर दोस्तों उसी से लिया गया है। तो उसमें यहाँ पे पूछा है कि जो टिसानी दोषी थे वो कितने टाइम जोन मतलब पार किए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9। तो इससे अगर आपसे ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि जो टिसानी दोषी थे वो कितने टाइम जोन और कितने चेक पॉइंट और कितने बॉडी ऑफ वाटर पार किए थे। तो मैं इसका एक ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पे 9 6 3 लिखिए। अगर आपसे पूछता है कि कितना चेक पॉइंट, सॉरी शुरू से बता देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कितना बॉडीज ऑफ वाटर यानी कि कितना समुद्र को पार करके पहुंचे थे कहाँ, अंटार्कटिका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, यानी कि 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर आपसे पूछता है कि कितने चेक पॉइंट पार किए थे, क्रॉस कितना चेक, यहाँ पे अगर टाइम जोन की जगह पर आपसे पूछता है कितना चेक पॉइंट क्रॉस किए थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कितना टाइम जोन पार किए थे तो वो 9 टाइम जोन पार किए थे दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया आपसे टाइम जोन। और इसी प्रकार अब हमें 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, यानी कि उसी चैप्टर से है दोस्तों, टू द जर्नी ऑफ द एंड, जो पृथ्वी वाला जो था उसमें। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कैनेडियन जियोफ ग्रीन थे वो किस प्रोग्राम पर थे। तो स्टूडेंट ऑन आइस के अंतर्गत थे दोस्तों, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट को अंटार्कटिका पर रिसर्च करने के लिए और वहाँ पे अध्ययन करने के लिए और वहाँ पे रियलिटी को देखने के लिए भेजे थे। यही उनका एक मिशन था, एक प्रोग्राम था। और यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द पोएट चाइल्डहुड फियर, यानी कि ये माई मदर एट 66 चैप्टर से ये ऑब्जेक्टिव लिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कवियत्री थे यानी कि जो पोएट्स थे वो उनका बचपन का क्या डर था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, लूजिंग हर मदर फॉर एवर, माँ को हमेशा के लिए खोना यानी कि छोड़ना ही उनका एक बहुत बड़ा सा डर था। और यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डज मुकेश विश टू बिकम, यानी कि मुकेश बड़ा होकर क्या बनना चाहता था, उसका इच्छा क्या था। तो वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था दोस्तों, और उसके घर वाले शीशा फैक्ट्री यानी कि चूड़ी फैक्ट्री में काम किया करते थे, बैंगल ब्लोइंग फैक्ट्री में काम किया करते थे। तो वो अपने जनरेशन को चेंज करना चाहता था, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट एज डॉक्टर शैडो वेंट टू अमेरिका, यानी कि जो डॉक्टर शैडो हॉकी थे वो किस उम्र में अमेरिका गए थे। अमेरिका वो डॉक्टर सर्जरी और साइंटिस्ट की पढ़ाई के लिए गए थे दोस्तों। तो वे 22 के उम्र में चल गए थे, क्योंकि उनके पिताजी उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, और 22 साल की उम्र में गए थे और 30 साल की उम्र में वापस अपने जापान आ चुके थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह अब हम 17 नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि व्हेन डिड सोफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच द फुटबॉल मैच, यानी कि सोफी और उनके जो परिवार वाले थे वो फुटबॉल मैच कब देखने जाया करते थे। तो सैटरडे को देखने जाया करते थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे इमेजिनरी चीज और बहुत सारे मतलब डे ड्रीमर का बात किया गया है दोस्तों। डे ड्रीमर का मतलब कि ऐसा चीज जो रियलिटी में हो नहीं सकता है उसका बारे में इसमें बात किया गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसको बोल सकते हैं जो 17 में क्वेश्चन है वो एक वाइल्ड स्टोरी है, यानी कि एक कल्पना वाला कहानी है जो कि रियल में कभी नहीं होता है, वास्तविक में कभी नहीं होता है। इसी प्रकार जब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आपसे करें कि हाउ मेनी नॉवेल्स हैज अम्बर्टो इको रिटेन, यानी कि अम्बर्टो इको जो थे वो कितने नॉवेल्स लिखे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो 5 अम्बर्टो इको जो थे वो 5 नॉवेल लिखे थे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है दोस्तों, क्लियर रील्स इन अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेफर्स टू, यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी में जो क्लियर रील्स है यह किसको उल्लेखित करता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसको दर्शाता है, यानी कि जो यहाँ पे रेफर्स का मतलब ही होता है उल्लेखित करना या दर्शाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, यानी कि साफ पानी की धाराएं को रिफर्स करता है। और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, who wanted a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger carcass। तो ये आपका वो चैप्टर से लिया गया है दोस्तों, जिसमें वो टाइगर किंग वाला चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि कौन सा व्यक्ति था जो चाहता था क्या, फोटोग्राफ लेना, किसका, तो खुद का, होल्डिंग द गन यानी कि हाथ में बंदूक पकड़कर और टाइगर के कैरकेस को के साथ स्टैंड यानी कि खड़ा होकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो द्रुई था दोस्तों वही टाइगर किंग से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप ही टाइगर को किल कीजिएगा, बट हमें केवल हैंड यानी कि हाथ में बंदूक धर के सिर्फ फोटो खिंचवाने दीजिए। और इसी तरह यहाँ पे 21 क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट लाइज हेविली ऑन आंट जेनिफर हैंड्स, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वेडिंग बैंड, यानी कि शादी का जो रिंग था, अंगूठी जो जिसे बोलते हैं, वही आंट जेनिफर के हैंड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विथआउट रस विथआउट इंजन रिफर टू, यानी कि कोई बिना शोर शराबा के बिना और कोई इंजन के बिना ये क्या चीज को रिफर करता है, तो नो नॉइज, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई डू द रोड साइड स्टैंड ऑनर वांट टू मनी, यानी कि जो रोड साइड यानी कि जो रोड के किनारे लगाने वाले, जो दुकान लगाने वाले जो मालिक थे, वो पैसे क्यों कमाना चाहते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स एंड स्केप पॉवर्टी, यानी कि अपने जीवन को इम्प्रूव करना चाहते थे, बदलना चाहते थे और गरीबी से बाहर निकलना चाहते थे। स्केप द पॉवर्टी का मतलब यही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु रिसीव्ड गांधी जी एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन, यानी कि गांधी जी को मुजफ्फरपुर स्टेशन पर कौन रिसीव करने यानी कि कौन लेने के लिए आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, जो प्रोफेसर मालकानी जो थे वही गांधी जी को मुजफ्फरपुर स्टेशन पर से लेकर आए थे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि द पेडलर्स रेटरेफ वर मेड ऑफ, यानी कि जो पेडलर्स का जो रेटरेफ था, जो क्या था, चूहादानी जो था, वो क्या चीज का बना हुआ था, तो एक वायर का जो तार का बना हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, साहेब होम बिफोर दिल्ली वाज, यानी कि जो साहेब जो था उसका दिल्ली से पहले कहाँ पर घर था, तो ढाका में था। ढाका जो है दोस्तों बांग्लादेश में है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज वन लेग ऑफ मिस्टर लैम मेड ऑफ, यानी कि मिस्टर लैम का जो एक पैर था वो क्या चीज का बना हुआ था, तो टीन का बना हुआ था दोस्तों, इसलिए उन्हें लोग चिढ़ाया भी करते थे बच्चे लोग, लैमी लैम कहकर। और 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट डिड जीतकला शाह मीन बाय ईटिंग बाय फॉर्मूला, तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन की ईटिंग बाय फॉर्मूला से क्या तात्पर्य है, जीतकला शाह का अर्थ क्या था, तो ये एक सेट ऑफ पैटर्न ऑफ एक्शन वाइल ईटिंग, यानी कि खाना खाने का एक तरीका था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग, यानी कि जो बामा थी वो किस कम्युनिटी से, किस जाति से वो बिलोंग्स करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनटचेबल लो कास्ट, यानी कि सबसे निचला जाति से जो जिसमें छुआछूत चलता है दोस्तों, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। हालांकि ये चैप्टर काफी जाति ये सब को प्रमोट करता है दोस्तों, इसलिए हो सकता है इस वर्ष इसको ये रिमूव कर दे। और बाकी यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, वेयर डज चार्ले वांट टू गो आफ्टर डिस्कवरिंग द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेल्सबर्ग इलिनॉइस 1894। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों, और एक और वीडियो आ रहा है बस कुछ ही देर में, तो उसको देख लीजिएगा। और मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो जय हिंद, जय